नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक की एक ग्रंथ है, स्वामी समन्वय आचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और उसके अंतर्गत अंतिम शिक्षाव्रत वैयावृत्ति नाम का शिक्षाव्रत, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। और वैयावृत्ति कहा है 4 प्रकार के दान को देना, उत्तम पात्र की मुख्यता से 4 प्रकार के दान उनको देना, ये वैयाव्रत है। और फिर 4 प्रकार के दानों का स्वरूप 117 नंबर के श्लोक में यहाँ चल रहा है, इसका विस्तार से वर्णन। 4 प्रकार के दान और पात्र दान के अलावा और भी करुणा दान, लोक व्यवहार में किस प्रकार से दान आदि की क्रिया की जाए, परिवारजनों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, साधर्मियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, वो सारी चर्चा यहाँ हमको व्यवहारिक चर्चाएं भी पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं। श्लोक का पाठ करते हैं एक बार। श्लोक है पेज नंबर 178 पे। आहारोषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्ति को 4 प्रकार का कहते हैं। उस वैयावृत्ति के अंतर्गत कितना यानी कितना व्यापक है ये वैयावृत्ति, और पात्रों के संदर्भ में भी कितना व्यापक है और लोक व्यवहार में भी इसका स्वरूप कितना व्यापक है, वो चर्चा यहाँ चल रही है। कल अपन ने पेज नंबर 186 तक की चर्चा कर ली थी, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो प्रमुख बात आई थी कि सबसे उत्तम दान कौन सा है, कि सम्यक ज्ञान देना अर्थात शास्त्र दान देना अथवा शास्त्र ज्ञान करना और कराना, और स्वयं को अपनी आत्मा को ज्ञान देना, ज्ञान में लगाना, और अपने परिवारजनों को ज्ञान में लगाना, वो उत्तम दान है। उससे हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल होते हैं। देखो दुनिया में भी अगर जिनवाणी का शास्त्र ज्ञान नहीं, लौकिक भी ज्ञान, एजुकेटेड जिसे कहते हैं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन से बुद्धि का विकास होता है, तो उससे व्यवहार उज्जवल होता है। जो कोई एजुकेटेड होंगे रियली में, मतलब खाली नाम को डिग्री ले ली है ऐसा नहीं, लेकिन यदि उन्होंने पढ़ाई की है वास्तव में समझकर, तो उनके व्यवहार में, उनके आचरण में अपने आप सज्जनता आती है। जो जितना एजुकेटेड होगा वो उतना ही पोलाइट होगा, वो उसका व्यवहार अलग तरह का होगा, सज्जनता का होगा। और अगर समझ लो पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बोलते ना कि वो गंवारों की भाषा, मतलब ऐसा कि वो उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, उनमें व्यवहार किस तरह का होगा। तो ये अपने आप ही वो जो ज्ञान आता है, तो ज्ञान से आचरण आता ही आता है, व्यवहार में वो आता ही आता है, यदि सही रीति में ज्ञान है जीवन में। तो यहाँ तो धार्मिक ज्ञान की, लोकोत्तर ज्ञान की बात है। तो यदि ये आध्यात्मिक ज्ञान यदि जीवन में है तो फिर व्यवहार उज्जवल क्यों नहीं होगा। तो ज्ञान से व्यवहार और परमार्थ दोनों उज्जवल होते हैं। इसलिए
शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने के समान दूसरा कोई दान नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा था। और फिर इसी तरह की सारी बातें यहाँ पे परोपकार की प्रेरणा दी गई। अपने को पढ़ना है 187 पे ऊपर से। कल अपना एक ही पेज हुआ था। देखिए पढ़ते हैं आगे। निरंतर ऐसे ही परिणाम रखना चाहिए। मेरे धन से किसी जीव का उपकार हो जाए तो अच्छा है, अपने धन किसी के काम में आ जाए तो अच्छा है, ऐसा परिणाम रखना चाहिए। दूसरे लोग हमारा हित करें या अहित करें, हमें तो दूसरों का उपकार ही करना चाहिए। कोई बंदी खाने में चला गया हो, किसी झगड़े में फंस गया हो, तो अपने पास से 5 रुपया देकर उसे छुड़ा लेना। अब उस समय 5 रुपया ही बहुत बड़ा चीज होती होगी, तो 5 रुपया देकर छुड़ा लेना। किसी ने भूल से अपना धन चुरा लिया हो तो प्रिय वचन आदि बोलकर समता भाव से निपटा लेना। यदि वह निर्धन हो तो उससे लेने का इरादा व झगड़ा नहीं करना। देखो क्या कह रहे हैं, यदि हम सही हैं, अपना धन किसी ने ले लिया, हमने किसी को दिया, उधार दिया, या किसी ने ले लिया, गलती से ले लिया, चला के ले लिया, जैसे भी, लेकिन गरीब आदमी है और अपन समर्थ हैं, अपने कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि फिर उससे ज्यादा वो धन वापस करने, मतलब लेने का, झगड़ा करने का। अपने पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके उसने कुछ हजार ले लिए, तो उसके लिए उसकी ऐसे गला पकड़े रहना, ऐसा नहीं करना। करुणा करना ठीक है, यद्यपि उसने लिए हैं, अपन गलत नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं झगड़ा नहीं करना। कोई चोरी में सजा पा गया हो तो उसकी बदनामी व बेइज्जती नहीं करना। जो दूसरे की बेइज्जती करना, ये तो यानी फिजिकल सजा से बहुत बड़ी सजा है, मानसिक सजा है ना। तो अब जो भी है वो उसको सजा मिल गई है, तो उसकी बदनामी बेइज्जती नहीं करना। जो अपने आश्रित हो तो उसका पालन पोषण करना। विधवा हो, अनाथ हो, रोग वियोग आदि दुख से दुखी हो तो उनका दुख दूर करने में सावधानी करना। बालक हो, बाल विधवा हो, उनका बहुत अच्छी तरह संभाल कर प्रतिपालन करना। अपने से जो बैर रखता हो, उपकार करने पर भी उपकार नहीं मानता हो, उससे भी गुण ग्रहण करना। दान सम्मान करना। यदि अवसर पाकर भी अपने मित्र बांधव आदि का सम्मान नहीं किया तो धन ऐश्वर्य पाकर केवल अपयश की कालिमा ही ग्रहण की। देखो क्या कह रहे हैं, एक तो जो अपने से बैर रखता हो, उपकार करने पर भी उपकार नहीं मानता हो, उससे भी गुण ग्रहण करना, देखो कितनी बड़ी बात है। जो अपने अपने गुणगान गाता हो, अपनी लल्ला चुप्पी करता हो, जिसे कहते हैं बटरिंग करता हो, उसके अपन गुणगान गाएं, उसका उसकी तो अच्छाई अच्छाइयां दिखती है, उसकी बुराई नहीं दिखती। जो अपने फेवर में बोलता है, उसकी बुराई अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती है, कोई बुराई नहीं दिखती उसमें। लेकिन जो अपने प्रतिकूल है, अपने फेवर में नहीं बोल रहा है, अपने से बैर रख रहा है, उससे भी गुण, मतलब उसके गुण दिख जाए, दिखेंगे तब तो ग्रहण करेंगे। गुण ग्रहण करने का मतलब क्या है, कि उसके भी गुण देखना। क्योंकि ऐसा है नहीं दुनिया में, किसी का कितना ही नाम सम्मान होता हो, कोई कितना ही किसी को पसंद करता हो, लेकिन लोक व्यवहार में किसी मनुष्य में अकेले गुण ही गुण हो, ऐसा नहीं होता। उसमें भी कुछ कमियां होती है, कितना ही अच्छा बड़े से बड़ा आदमी हो, और कोई हम किसी को पसंद नहीं करते हो और कितना ही बुरा दुनिया में दिखता हो वो आदमी, तो भी उसमें बुराइयां ही बुराई हो, एक भी गुण नहीं हो, ऐसा नहीं होता। सब में दोनों तरह की चीजें होती है। और ये जो गुण और बुराइयां जो कह रहे हैं ना, ये भी अपनी दृष्टि से है, अपनी नजर में है। जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं, वो जो कोई हीरो होता है, वो हीरो क्या करता है, इधर से उधर से लूट लूट के, मतलब अमीरों से जो अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, उनसे लूट के और फिर गरीबों की बस्ती में जाके बांट देता है। तो गरीबों की बस्ती में वही देवता बनता है, और इधर समझ लो नेताओं की, अफसरों की दृष्टि में वो चोर उचक्का है। तो अब ये तो नजरिया ना, कोई किसी का भला कर रहा है तो वो अच्छा मानता है, अच्छा समझते हैं उसको। तो कह रहे हैं जो अपना बुरा कर रहे हैं, अपने से बैर रख रहे हैं, उससे भी, उससे क्या गुण ग्रहण करें, उससे भी गुण ग्रहण करना। कि ये पॉजिटिव थिंकिंग बता रहे हैं
पॉजिटिव ही सोचना कि इसने क्या बुरा किया, हमने पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, ये तो बहुत कम कर रहा है, ऐसा करके और भी यथा योग्य जो उसमें हमें बातें दिख रही हो तो गुण ग्रहण करना, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ हमको बता रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव सोचने से और समझ लीजिए दुख बढ़ता है और कुविचार खोटे विचार दिमाग में आते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। अपने पुत्र कुटुंब आदि का पालन तो सुकरी कुकरी भी कर लेती है, अवसर पाकर अपना बिगाड़ करने वाले, धन आजीविका हरने वाले बैरियों का भी दान सम्मान उपकार करके बैर का अभाव करना दुर्लभ है। जो अपने अनुकूल है और अपने कुटुंब परिवार है तो क्या ऐसा भी उसका करते हैं, तिरंज भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनके उनसे बैर रही नहीं करना, और चलो बैर नहीं करना इतना भी कर लें, लेकिन उनका दान सम्मान करना, बताओ ये किससे हो सकेगा? कि हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारा जिसने हमारा बुरा किया हम उसका बुरा नहीं करें, बुरा नहीं सोचें, इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम उसको स्टेज पे बुला के उसका सम्मान करें, ये तो मतलब इसके लिए कितना कषायों को जीतना, मान कषाय की पर विजय है ये। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये। मनुष्य जन्म, धन संपदा, यौवन ऐश्वर्य क्षण भंगुर है। ये सब क्या है? क्षण भंगुर है। अनेकों का धन जीवन नष्ट हो गया, जिनका नाम और स्थान भी नहीं रहा। वही कार्तिकेय स्वामी ने कहा है। किस गाथा सुनाएंगे भी रेणु जी, ठीक है ना? बहुत अधिक आभरण वस्त्र स्नान सुगंध विलेपन अनेक प्रकार के भोजन पान आदि बहुत सावधानी से पालन पोषण किया हुआ शरीर भी एक क्षण में जल से भरे कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाता है। जल भरियो आम घड़ो ब। ऐलालियो विदेहो नाण सुयंदे विविभक्खेम खड़मित्तेन विवियडै जल भरियो आम घड़ बोब जासासयान लच्छी चक्क हराणम पिपुण्यवंताणम साकिम बंदे रहीम ईयर जनाणम अपुण्णाणम। फिर लक्ष्मी कहीं भी नहीं रहती है। बहुत बढ़िया। देखिए ये दो गाथाएं अपने पहले ही अनुप्रेक्षा में वहां दी है, अध्रुव अनुप्रेक्षा में, कि बहुत अधिक लालन पोषण किया, ये इस शरीर को क्या क्या नहीं करते हैं, कितना कितना सिराते संवारते हैं, फिर भी कैसे नष्ट हो जाता है कि क्षण भर में। जैसे कच्चे घड़े में पानी भर दो तो क्या होता है, वो तो बेकार बिगड़ जाता है, फूट जाता है। वैसे ही ये शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो लक्ष्मी चक्रवर्ती से लगाकर महापुण्यवानों में नहीं रमी, वह लक्ष्मी अन्य पुण्य रहित लोगों में प्रीति कर कैसे रहेगी? यह लक्ष्मी कुलवानों में नहीं रमती है। ये धन संपदा किसकी सगी होके रही? बड़े बड़े चक्रवर्ती और महापुण्यशाली, उनके साथ भी टिकी भी नहीं रही। कोई नाम याद आता है सब पुराणों का? बहुत बड़े आदमी, और फिर उनके साथ लक्ष्मी टिकी नहीं रही, जंगलों में भटकना पड़ा। अरे फेमस है, बहुत फेमस है, बोलिए सुमिता आंटी। भामा साथ है, और ये थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी तो थे ना। पुराणों का पूछ रही थी। निशा आंटी बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं ख्याल है। आवाज नहीं आ रही, मेरा नेटवर्क स्लो है कि आपका नेटवर्क स्लो है, पता नहीं। नहीं, मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा आप बता रहे। अरे पांडवों का है ना, पांडव थे, श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण तीन खंड के चक्रवर्ती, जन्म समय ना मंगल जाके, मरण समय ना रोवन हारा। जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, और मरे तो कहाँ, जंगल में पानी के लिए प्यासे। ये बड़े, ये लक्ष्मी साथ रही क्या? सब सारी द्वारिका जल जल के धू धू करके जल गई, नष्ट हो गई। कहाँ साथ रही, किसके साथ रही?
ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े महा चक्रवर्ती से लगाकर महापुण्यवानों में नहीं रमी, तो वो अन्य पुण्य रहित लोगों में। हमारे पास थोड़ा बहुत धन संपदा हो गया और हम इतरा रहे हैं, ये कितने दिन अपने साथ रहने वाली है? ये किसी की सगी नहीं होती है, ये तो पुण्य की सगी है। ये जो लक्ष्मी है, धन संपदा है, ये पुण्य की सगी है। जब तक पुण्य है तब तक साथ रहेगी। पुण्य निकला, ये निकली। इसलिए इस लक्ष्मी का घमंड नहीं करना। कोई समझ ले कि मेरा कुल ऊंचा है, मेरे यहाँ तो लक्ष्मी रहती आई है, सो यह जानना सत्य नहीं है। लक्ष्मी तो कुलवानों के पास भी रहती, कुलवानों के पास में भी रहती है तथा नहीं भी रहती है। नीच कुलवानों के पास जाकर भी रहती है, धीर के पास में भी रहती है या नहीं भी रहती है। पंडित प्रवीण के पास भी रहती है, वह नहीं भी रहती है। मूर्खों के पास भी रहती है। मतलब कुलवान है, उच्च कुल का है या नीच कुल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास भी रहती है, उसके पास भी रहती है। बुद्धिमान के पास रहेगी लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। बुद्धिमान के पास भी रहती है, बुद्धिहीन के पास भी रहती है। क्योंकि लक्ष्मी बुद्धि से, कुल से, जाति से, रूप से, बल से लक्ष्मी का संबंध है ही नहीं। उसका तो कॉन्ट्रैक्ट पुण्य के साथ है। उसकी तो, उसने तो विवाह पुण्य के साथ किया है। जिसके पास पुण्य है उसके पास वो रहेगी, जिसके पास पुण्य नहीं है उसके पास वो नहीं रहेगी। अब शरीर का कितना ही सुंदर आदमी हो, कितना ही उच्च कुल वाला हो, कितनी बढ़िया जाति का हो, कितना ही पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो, कितना ही शारीरिक बल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। और बहुत बहुत कुरूप हो, काला कलूटा, लेकिन पुण्यशाली है, उसके पास लक्ष्मी रहेगी। शूरवीरों व कायरों के पास में भी रहती है या नहीं भी रहती है। पूज्य पुरुषों के पास, सुंदर रूपवानों व सज्जनों के पास, महापराक्रमियों व धर्मात्माओं के पास में यह लक्ष्मी रहती ही है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि धर्मात्मा है तो लक्ष्मी रहेगी, रूपवान है तो लक्ष्मी रहेगी। ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब कोई ये सोचे कि तो बहुत धर्मात्मा है, इसके तो कोई प्रतिकूलता भी नहीं आएगी और सारी धन संपदा रहेगी, या कोई खुद अपने लिए सोचे कि मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ तो मेरे पास धन लक्ष्मी आनी चाहिए, कि मेरा रूप आदि सौंदर्य बढ़िया होना चाहिए। ये कोई इनका संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके जो अम, कर्म, मतलब उदय निमित्त कहो, वो सब अलग अलग है। रूप का कारण कुछ और है, धन संपत्ति का कारण कुछ और है, कुल का कारण कुछ और है। सबके कर्म के उदय अलग अलग कर्म है, तो अलग अलग कर्मों के उदय के कारण वो अलग अलग काम होता है, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है। धन के संबंध में अज्ञानी की विपरीत मान्यता। संसारी अज्ञानी भ्रम से ऐसा जानता है, मैं तो कुलवान हूँ, मुझे छोड़कर लक्ष्मी कैसे जाएगी। मैं धीर हूँ, धैर्यवान के यहाँ तो लक्ष्मी इससे रहती है। चलायमान चित्त वाले की नष्ट हो जाती है। मैं महापंडित प्रवीण हूँ, मैंने बहुत चतुराई से इसे बढ़ाया है। जो मूर्ख अज्ञानी भूले करके चलते हैं उनकी लक्ष्मी नष्ट होती है, जो गलतियां करते हैं उनकी लक्ष्मी नष्ट होती है। मैं तो बड़ा समझदार आदमी हूँ, मेरी तो धन संपदा नष्ट नहीं होगा। कायर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। मैं पूज्य हूँ, सभी की लक्ष्मी पूज्य के पास रहना चाहिए, किसी नीच की नष्ट हो जाती है। मैं धर्मात्मा हूँ, नित्य ही दान पूजा शील व्रत आदि करता हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। कोई पापी की लक्ष्मी नष्ट होती है। मैं सुंदर रूपवान हूँ, हमारी सूरत पर ही लक्ष्मी का निवास दिखता है, किसी कुरूप की लक्ष्मी नष्ट होती है। मैं सुजन हूँ, सबका प्रिय हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। जो दुष्ट हो, सबका अप्रिय हो, उसकी लक्ष्मी नष्ट होती है। मैं पराक्रमी हूँ, उद्यमी हूँ, प्रतिदिन नई कमाई करता हूँ, मेरी लक्ष्मी कैसे नष्ट होगी। आलसी उद्यमहीन की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ऐसा समझना मिथ्या भ्रम है। कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं अपने रूप के कारण, बुद्धि के कारण, शारीरिक बल के कारण इस धन संपदा को रख पा रहा हूँ, बढ़ा पा रहा हूँ, तो ये सब सोचना भ्रम है। देखो जो लोग बिजनेस करते हैं ना, व्यापार करते हैं, स्पेशली शेयर मार्केट वगैरह का करते हैं, तो जिनके पुण्य का उदय चल रहा होता है, लॉस नहीं हुआ जिनको, वो क्या समझते हैं, हम तो बिल्कुल ऐसा
सेफ काम करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम आगे पीछे देख के, और फिर क्या होता है कभी कि फिर वही कि क्या हुआ, आप तो बड़ा सेफ करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, कि ये जब तक पुण्य का उदय है तब तक सेफ दिख रहे हो, और फिर वो झटका लगता है तो सारी बुद्धि वो बड़े दादा की बुक्स में एक श्लोक जरूर आता है, तादृशी जायते तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता, क्रमबद्ध पर्याय में भी दिया है। यादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपिता, यानी जैसा जैसी भवितव्यता, यानी जैसी होनहार होने वाली है ना, बुद्धि भी वैसी हो जाती है, वैसे ही सहायक हो जाते हैं सब, सारा जो परिणमन है, जैसी हमारा होनहार है, होनहार के हिसाब से वो सारे पीछे के जो समवाय हैं वो उसके हिसाब से परिणमित हो जाते हैं। कितना ही अच्छा अच्छा विचार करो, लेकिन महाभारत का युद्ध होना हो तो इतना सा वाक्य द्रौपदी के मुंह से निकल गया तो वो सारी रच गई महाभारत। रामायण में भी ऐसा ही है, तो वो जैसा जो होना होती है उसी तरह से सारे काम हो जाते हैं। मैम इसके जो नेक्स्ट वाली गाथा है ना वो भी इसी पे है, जो भी आपने कहा ना, कत्था बिन हाँ। रमई लच्छी कुलीन धीरे वे पंडिये सूरे पूजे धमिठ विय सुयत सुने महासत्य, इसी पे है सारा, ये सारी यही नाम है। हाँ, वो मुझे क्या लगा था ये पूरा कार्तिकेय ने, ये उन्होंने ऊपर कहा ही है ना, कार्तिकेय स्वामी ने अच्छा कहा है, अच्छा। तो वो सारा वही चल रहा है। पर अच्छा है आपको याद आ गया, मैं ये सोची थी कि किस किस को ध्यान आता है, देखते हैं। ये जो सारी गाथाएं अपनी ना, वो उसी का भाव यहाँ दिया है। बढ़िया, बहुत अच्छा। धन के संबंध में ज्ञानी की मान्यता, पेज नंबर 188 पे है। यह लक्ष्मी तो पहले भवों में किए पुण्य की दासी है, पुण्य परमाणुओं का उदय समाप्त होते ही नष्ट हो जाती है। जैसे 50 हाथ लंबे महल में दीपक बुझते ही अंधकार हो जाता है, उसे कौन रोक सकता है। जैसे जीव के निकल जाने पर शरीर की समस्त इंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती हैं, तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार पुण्य अस्त हो जाने पर समस्त लक्ष्मी, कांति, बुद्धि, प्रीति, प्रतीति एक क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। उदाहरण दिए हैं। प्रथम तो इस लक्ष्मी को न्याय के भोगों में लगाओ। देखो अब लक्ष्मी का क्या यूज करें, अब पुण्य के कारण, अब पुण्य है तो लक्ष्मी तो प्राप्त होगी, अब प्राप्त हो गई तो क्या करें, अब मिल जाती है तो जबरदस्ती ऐसे डस्टबिन में तो डाला नहीं जाता है कि अपने को धन आ रहा है तो डस्टबिन में डाल दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या करें कि न्याय के भोगों में लगाओ, कि अपने को जो भी भोग भोगने हैं न्याय नीति पूर्वक, अन्याय के नहीं। मतलब न्याय के भोग और अन्याय के भोग क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने अपने रुपए पैसे से अपना मकान खरीदा है, रजिस्ट्री कराई है, अब उसमें रहो, किसी दूसरे के मकान पे या संपत्ति पे कब्जा मत करो। इसी तरह से सबसे अच्छा इसमें समझ में आता है कि भोग भोगने हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय भोगना है, काम सेवन का भाव है, तो विवाह पूर्वक काम करो। ऐसा नहीं कि पुण्य का उदय है तो किसी बिना विवाह के किसी के भी साथ काम सेवन आदि करें, वह अन्याय का भोग। जैसे स्व स्त्री सेवन करना, ये न्याय का भोग है, और पर स्त्री सेवन करना ये अन्याय का भोग है। कि स्त्री सेवन सब एक बराबर ही तो है, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। एक न्याय भोग और एक अन्याय भोग, वो न्याय नीति पूर्वक किया गया कार्य है। पंचों की साक्षी में, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में विवाह पूर्वक किया गया है। तो प्रथम तो न्याय के भोगों में लगाओ, इसी तरह से और भी चीजें न्याय नीति पूर्वक जो भी संपदा आदि है, तथा परिणामों में दया भाव लाकर दुखितों भूखों को दान करो। अपने भोग के लिए लगाओ, दूसरों को जिनको जरूरत है उनको दान करो। जैसे लक्ष्मी तो जल में लहर क्षण भर में बिला जाती है, उसी प्रकार कोई 2 दिन का इस लक्ष्मी का संयोग है, पश्चात नियम से इसका वियोग होगा। जो पुरुष इस लक्ष्मी को निरंतर ही संचय करते हैं, ये भी गाथाएं हैं सेम हुई, जो निरंतर ही संचय करते हैं, न तो स्वयं भोगते हैं
न पात्र को दान ही देते हैं, वे अपने आत्मा को ठगते हैं। अचानक ही मरकर अंतर्मुख में जाकर नरक के नारकी के रूप में जन्म ले लेंगे। उनका मनुष्य जन्म निष्फल ही हुआ जानना। मतलब जो जो संचयी बोली गाथा बोली। ता भुंजिज्जौ लच्छी दिज्जौ दाणे दया पहाणेन ताजल जाजल तरंग चवला दो तिन्नि दिनानि चिट्ठेई जो पुन लच्छिम संचदी न ये भूंजदि नेय दे दिपत्तेषु सो अप्पाणम वंचदी मणुयत्तम निफलम तस्य जो संचि ऊन लच्छिम धरणी यले संठ वेदि ऐ दूरे सो पुरिसोतम लच्छिम पहाण समानियम मुकुणई अनवरयम जो संचदी न ये दे दिनेय लच्छी न ये दे दिनेय पत्ते अनवरयम जो संचदी लच्छिम न ये दे दिनेय भूंजेदी अपनी आव्य लच्छी पर लच्छी समानिया तस्य लच्छी संसत्त मणो जो अप्पाणम धरे दिकट्ठेन सोराई दाई आणम कज्जम साहे मूडप्पा जो वड्डा रद्दी लच्छिम भव्य बुद्धि मनेय तिप्पेदी सौवारंभम कुवद्दी रत्ती दिनम तंपि चिंतेई न ये भूंजदि वेलाए चिंता वत्थो न सुवदिरणीये सोदासतम कुवद्दी विमोहि दो लच्छी तरुणीये जो वड्डमान लच्छिम अनवरयम देदि धम्म कज्जेसु सो पंडिये थुवद्दी तस्य विसहलाहवे लच्छिम एवं जो जानिता वियलिय लोयान धम्म जुत्तानम निर्वेक्षोतम देदी ऊतस्य हवे जीवियम सहलम जल बुभुय सारिच्छम धन जोवणम जीवियम पिपेचंता मन्नन्ति तु विनिच्चम ऐबलियो मोह माहप्पो चै ऊन माह मोहम विषये मुनि ऊन भंगुरे सौवे निविषयम पुनः मानम जेन सुवम उत्तमम लाई। बहुत बढ़िया। ये पूरा अगले पेज तक का आ गया। ये पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है उससे ऊपर तक का पूरे यहाँ तक की सारी गाथाएं, मतलब पूरा कार्तिकेय प्रेक्षा का वो प्रकरण यहाँ पे दिया है। पढ़ लेते हैं, अपन रीडिंग करते हैं आगे। ये हो गया। जो लोग लक्ष्मी को एकत्र करके बहुत दूर गाड़ देते हैं, नष्ट होने के डर से जमीन में बहुत गहराई में गाड़ देते हैं, वे लोग उस लक्ष्मी को पत्थर के समान कर देते हैं। जैसे जमीन में अनेक पत्थर रखे हैं, उसी प्रकार धन भी रखा रहेगा। यदि स्वयं ने दान भोग के लिए काम में नहीं लिया तो दरिद्री जैसा ही रहा। जो लोग लक्ष्मी का निरंतर संचय ही करते रहते हैं, न तो दान करते हैं न भोग भोगने में खर्च करते हैं, उनकी अपनी लक्ष्मी भी पर की लक्ष्मी के समान है। जैसे पड़ोसियों की लक्ष्मी व नगर के अन्य निवासियों की लक्ष्मी देखने में तो आती है, किंतु भोगने में नहीं आती, दान देने में नहीं आती। खुद की धन है, संपदा है, ऐसा होता है, कपड़े लत्ते हैं, गहने जेवर हैं, रखे रखते हैं। खराब खराब पुराने पुराने कपड़े पहनते रहेंगे, नयों को रखे रखेंगे, और फिर क्या होगा? अगर बच्चे हैं, बढ़ता शरीर है तो वो छोटे हो जाते हैं, फिर नए के नए बेकार। और अब अपन तो चलो मतलब छोटे वोटे तो नहीं होते, लेकिन पढ़े पढ़े या तो वो कट जाएगा, खराब हो जाएगा, फैशन आउट हो जाएगा, नहीं खुद ही चले गए यहाँ से, परलोक सिधार गए, तो वो पड़े रहेंगे, दूसरे काम आएंगे। तो मतलब ऐसे भोगते नहीं है। रुपया पैसा के संबंध में भी ऐसे ही तुमने वस्तुओं का उदाहरण दिया, तो जो ना दूसरे को ऐसे खाने पीने की चीजों में समझ लीजिए, अब कोई मिठाई का डब्बा आया, अब अपन खाते नहीं है, रखे रखेंगे 15 दिन तक रखे रखेंगे फ्रिज में, और फिर अब किसी को देंगे, अब भाई को भी देंगे किसी को, तो वो भी अब खराब हो गई, उसमें वो आने लगी, तो ना खुद ने खाई ना दूसरे को खाने दी टाइम पे, और वो नष्ट हो गई, बेकार हो गई। ऐसा वो देखने में तो आती है पर भोगने में नहीं आती, दान देने में भी नहीं आती। जो पुरुष लक्ष्मी में अति आसक्त तथा प्रीतिवंत हो जाता है,
वे अपने खाने पीने में, औषधि आदि में, वस्त्र पहनने में, अपने रहने के मकान में, अन्य अनेक भोग उपभोग के साधनों के अभाव में नित्य ही क्लेश भोगता है। परंतु धन खर्च करने का बड़ा दुख लगता है, इसलिए कष्टों में ही अपने दिन व्यतीत करता है। ऐसा मूर्ख राजा का, अपने दावेदारों का, पुत्र स्त्री भाई आदि का ही कार्य सिद्ध करता है। वो धन खर्च नहीं कर रहा, इकट्ठा करे जा रहा है, फिर क्या होगा कि खुद तो ऐसे ही धन इकट्ठा कर करके मर जाएगा, फिर बाद में धन बचता है, फिर आराम से भाई बंधु पुत्र आदि वो उस पिताजी के धन से ऐश करते हैं। कितना धन छोड़ गए पिताजी, आराम से ऐश करो। सारा सब सब बदलाव कर देते हैं घर में। अब पैसा मिल ही गया है, पिताजी चले गए, ये नया बनाओ, ये नया बनाओ, ये नया लाओ, पूरा रिनोवेशन हो जाता है। किसके पैसे से हो रहा है? कि आपने जो कंजूसाई कर करके खुद नहीं भोग भोग के इकट्ठा किया था, अब आप चले गए, अब वो मौज कर रहे हैं। स्वयं तो धन की ममता लिए हुए मरकर दुर्गति में जाकर उत्पन्न होगा, तथा धन को राजा ले जाएगा या पुत्र कुटुंबी आदि ले लेंगे। आप तो स्वयं पापी धन कमा करके केवल इस लोक तथा परलोक में दुख का भोगने वाला ही रहा। ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं, दान का प्रकरण चल रहा है ना, तो धन के प्रति जो आसक्ति है, ममता है, दान नहीं देते हो तो दान दो। भोगने के लिए जितना चाहिए भोगो, लेकिन उसके बाद भी खूब है, दान करो। दान की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही है, उसके लिए सारी बातें चल रही है। जो मूर्ख बहुत प्रकार से अपनी बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाते रहते हैं तथा बढ़ाते बढ़ाते तृप्त नहीं होते, लक्ष्मी को बढ़ाने में अनेक प्रकार का आरंभ करते हैं, पाप करने से नहीं डरते, रात दिन ही धन पैदा करने के विकल्प करते करते बहुत रात्रि बीत जाने पर सोते हैं, दिन में प्रातः काल से ही धन कमाने के विकल्प करने लगते हैं, समय पर भोजन भी नहीं करते, अनेक लेन देन धंधा व्यवहार की बकवाद करते करते बहुत तेज भूख लगने पर भोजन करते हैं, रात्रि में कागज पत्र लेकर हिसाब जवाब सवाल बड़ी चिंता में मग्न होकर 3 प्रहर रात्रि बीत जाने पर सोते हैं। ऐसे मूढ़ केवल लक्ष्मी रूप तरुणी का दास बना करके दुख भोग कर दुर्गति में गमन करते हैं। वो लक्ष्मी रूपी स्त्री के दास हो रहे हैं, वो लक्ष्मी पति नहीं हो रहे, लक्ष्मी कांत नहीं हो रहे, वो लक्ष्मी दास हो रहे हैं। लक्ष्मी कांत और लक्ष्मी दास में क्या अंतर है? लक्ष्मी कांत मतलब लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी दास मतलब लक्ष्मी का नौकर हो रहा है वो। ठीक है। लक्ष्मी प्राप्ति की सफलता, जो इस बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्य के लिए दे देते हैं, वे पंडित प्रवीण पुरुषों द्वारा स्तुति करने योग्य है। उनका ही लक्ष्मी पाना धन सफल है। कि जो धन परोपकार में लगा, दुनियादारी में जिसे परोपकार कहते हैं, और यहाँ अलौकिक या लोकोत्तर कार्यों में, कि जो धन हमारा धार्मिक कार्यों में लगा, मतलब जो वास्तव में परमार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, उस मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीवों के हित में जो धन लगा, या उस कार्य के लिए तो जो स्वाध्याय के लिए स्थान दिया, पढ़ने के लिए व्यवस्था की, किसी को ज्ञान दान की व्यवस्था की, जो ज्ञान की आराधना में लगे हुए हैं उनकी सहायता की, तो उसमें जो लगा तो वास्तव में वही धन सफल है। ऐसा जानकर जो दारिद्र्य से दुखी धर्म सहित पुरुषों व स्त्रियों को बिना ख्याति लाभ पूजा की चाह के तथा बिना उनसे कुछ अपना उपकार चाहते हुए निरंतर अपेक्षा रहित आदर प्रीति हर्ष सहित दान देता है, उसका जीवन सफल है। यानी किसी को दान देकर ये कोई रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखो कि हमको ये कुछ उपकार कर देगा या हमारी कोई नाम हो जाएगा, ये कोई सम्मान हो जाएगा। ख्याति लाभ की वांछा से यदि दान दिया जा रहा है तो वो दान वास्तव में दान है ही नहीं। ख्याति लाभ की वांछा के बिना फल, मतलब दान देकर उसके फल की वांछा करना, तो सच्चा दान ही नहीं है। भक्ति भाव पूर्वक, विनय भाव पूर्वक, अहोभाव पूर्वक जो दान दिया जा रहा है, तो वो सफल, सफल का मतलब क्या है कि उस दान का जो फल मिलना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति हो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो, तब तो वो होगी। और अगर किसी कषायों से प्रेरित होकर, लोभ कषाय के वशीभूत होकर, मान कषाय के वशीभूत होकर, मायाचार के वशीभूत होकर यदि दान दिया जा रहा है,
तो वो सफल नहीं है। सफल नहीं है मतलब उससे जो फल मिलना चाहिए था, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति, वो नहीं होगी, उल्टा नरक आदि की, त्रियंच आदि की प्राप्ति होगी। धन यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जल में बुदबुदे के समान अस्थिर दिखाई देते हैं। दान का फल स्वर्ग की लक्ष्मी का, भोग भूमि की लक्ष्मी का असंख्यात काल तक भोग संपदा देने वाला है। ऐसा जानकर निरंतर दान में ही प्रवर्तन करो। अब यहाँ कह रहे पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसा विशेष और भी जानना कि जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, वे पुरुष तो इस दुखमा काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इस दुखमा काल में यहाँ सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं है। जो यदि कोई पिछले भव में सम्यक दृष्टि था, सम्यक दर्शन उसका बना हुआ है, तो वो कभी भी दुखमा काल में उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं? देखो जो अपने छेड़ाला का श्लोक है, या भी अपने इधर भी आया ना रत्न शावकाचार में भी, किन किन में उत्पन्न नहीं होता, प्रथम नरक बिन षडभुज ज्योतिष, वो उसमें पंचम काल शब्द नहीं आया, लेकिन कर्म भूमि में उत्पन्न होता है अथवा भोग भूमि में उत्पन्न होता है, तो कर्म भूमि में भी दुखमा सुखमा काल में उत्पन्न होगा, और बाकी के 3 काल तो भोग भूमि के हैं ही, शुरू वाले 3 तो। पंचम काल में और छठे काल में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। नरकों में और स्वर्गों में तो काल परिवर्तन है ही नहीं, ये तो काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, अदरवाइज तो काल परिवर्तन है नहीं। तो कह रहे पंचम काल में कौन उत्पन्न होता है कि सम्यक दृष्टि तो उत्पन्न होता नहीं है, और जिसने पिछले जन्म में सुपात्र दान किया है, सम्यक तप किया है, तो सुपात्र दान दिया है और सम्यक तप किया है, दो दो शब्द ले रहे हैं। सुपात्र दान दिया है तो वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। कौन? दाता। दाता या पात्र? दाता। जिसने दान दिया है वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन दान किसको दिया है? पात्र कौन है? पात्र है उत्तम पात्र, सुपात्र, है ना। तो जिसने सुपात्र दान दिया है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि भी हो और सम्यक दृष्टि है, तब तो कोई कहना ही की बात ही नहीं है, तो भी वो पंचम काल में उत्पन्न नहीं होगा। उसने भक्ति भाव पूर्वक सुपात्र दान दिया है, दाता के गुणों सहित, वो जो 7 गुण बताए थे, उन गुणों सहित यदि उसने सुपात्र दान दिया है, तो भोग भूमि आदि में, स्वर्ग आदि में उत्पत्ति होगी, पंचम काल में उत्पन्न नहीं होगा। और अगर सम्यक तप किया है, तो सम्यक तप तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, तो सम्यक दर्शन पूर्वक किया है तो भी उसकी फिर पंचम काल में उत्पत्ति होना पॉसिबल नहीं है। वो भी स्वर्ग में जाएगा, या आयुबंध हुआ हो तो भोग भूमि में जाएगा, या आयुबंध हुआ हो तो नरक में जाएगा, लेकिन पंचम काल में मनुष्य या तिरंज नहीं बनेगा, क्योंकि उस दुखमय काल में यहाँ सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होती ही नहीं। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरक गति से आयु पूर्ण करके आते हैं, वे विदेह क्षेत्र में ही पुण्यवान मनुष्य होते हैं। जो देवगति से या नरक गति से आके मनुष्य बन रहे हैं, तो वो कर्म भूमि में, कर्म भूमि में का मतलब है दुखमा सुखमा काल जहाँ चल रहा होगा, चतुर्थ काल, वहां ही उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य नरक से आ रहे हैं अथवा देव से आ रहे हैं, तो पंचम काल में उत्पन्न नहीं होंगे। भोग भूमि में उत्पन्न हो जाएंगे क्या? स्वर्ग से या नरक से आने वाले सम्यक दृष्टि कहाँ हैं आप लोग? नरक से या स्वर्ग से कोई सम्यक दृष्टि आ रहा है तो भोग भूमि में उत्पन्न हो जाएगा क्या? हाँ कि ना? नहीं होगा। तो फिर कहाँ उत्पन्न होगा? कि यहाँ अपने पंचम काल में आ जाएगा, कि पंचम काल में भी नहीं आएगा। तो जहाँ चतुर्थ काल होगा, तो ऐसे सारे ही विदेह क्षेत्रों में चतुर्थ काल हमेशा वर्तता है, तो या तो विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा, या फिर यहाँ भरत और ऐरावत में यदि चौथा काल चल रहा हो तो ही यहाँ उत्पन्न होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मनुष्य तिरंश गति का सम्यक दृष्टि मरकर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है, इसलिए इस भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि आकर उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, एक पैराग्राफ रह गया, पर आगे और भी है ये।
कल ले लेंगे इसको इसी पैराग्राफ से आगे, कल बढ़ा लेंगे आगे। यही पूरा करते हैं। इस तरह से यहाँ पात्र दान की, सुपात्र दान की, धर्माराधन की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। जय श्री राम।